जय हिंद मित्रों, ये कानपुर नगर है और कानपुर नगर का ये कौन सा ब्लॉक है? चौबेपुर ब्लॉक। ये कानपुर नगर का चौबेपुर ब्लॉक है और चौबेपुर ब्लॉक का ये ग्राम ततारपुर, ग्राम व पोस्ट ततारपुर, चौबेपुर, कानपुर नगर। ये है ग्राम सचिवालय। ये ग्राम सचिवालय है। हम जो हमारे सहयोगी हैं पांडे जी, बेचारे बड़ा श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। वो ये थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। ग्राम सचिवालय में सफाई ही नहीं होती है। नंबर 1, ग्राम सचिवालय में सफाई कर्मी आता ही नहीं है। ये देखिए, पहला तो ये है। ये ज़रा कैमरा इधर दिखाइए। ये क्या चूल्हा बना हुआ है? ये वो लोग रहते हैं। अच्छा, जो श्रमिक हैं, काम करने वाले। ग्राम सचिवालय में सफाई नहीं होती है। आप अंदर चलिए। अच्छा, ये भैया हैं, क्या नाम है आपका भैया? पंचायत सहायक सुनील कुमार जी। आप चलिए बैठिए। ये देखिए, ये ग्राम सचिवालय का हाल है। कानपुर नगर का ये हाल बता रहे हैं आपको। ये कानपुर नगर है और ये वो जगह है, ये ग्राम सचिवालय है। और ये ग्राम सचिवालय यानी कि यहाँ 141 प्रकार की योजनाएं जो होती हैं वो काम होता है। अरे सुनिए भैया, भाई साहब, 1 मिनट के लिए सुनिए प्लीज़, 1 मिनट के लिए सुनिए। ये वो ग्रामीण हैं जिनके लिए ये सचिवालय बना है। सरकार ने करोड़ों रुपए ग्राम सचिवालयों का निर्माण करने में खर्चा किया। ये देखिए, आपके कौन सा गांव है आपका भैया? ततारपुर। और ग्राम सचिवालय के जब ये हाल है कि यहाँ सफाई नहीं होती है, महीनों से सफाई नहीं हुई यहाँ पे। ना सफाई महीनन के ना पाती तो यहाँ का दिन में। चलिए, अच्छा ये बताइए, क्या शुभ नाम आपका? नाम क्या है आपका भैया? हमारा नाम उमा शंकर है। उमा शंकर जी, क्या 1-2 सुविधाओं के मतलब आप थोड़ा सा नाम बताइए जो आपको मिल रहा है यहाँ के माध्यम से, सचिवालय से? क्या फैसिलिटी मिल रही है यहाँ? सब फैसिलिटी तो मिल रही है। वो का है? 2 चीज़ें बताइए। 2 चीज़ें का 2 चीज़ें? अबे बढ़िया काम हो ही रहे हैं। आपको फैसिलिटी क्या मिल रही है? आवास मिला आपको? का है क्या? गांव का आवास मिला, घर का? लेटरिन लगना है, सारे दिन बनवा के। ये देखिए, ये उमा शंकर भैया, क्या बताया? उमा शंकर भैया हैं। और ये अंतिम पंक्ति में खड़े हुए इस बहुत बड़े लोकतंत्र के, ये बहुत बड़ा देश है और इस बहुत बड़े देश में ये लास्ट में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए वो लोग हैं जो गांव में क्या मिल रहा है वो ये बता रहे हैं। चलो ये आप देखिए कि कोई भी सुविधा इनको नहीं मिल रही है। और ये देखिए, ये वो सचिवालय है जहाँ पर 141 प्रकार की सुविधाएं जो है वो मिलते हैं। और 141 प्रकार की सुविधाओं में से ये देखते हैं क्या क्या मिलता है। 141 प्रकार की सुविधाएं जन सुविधा केंद्र के अंतर्गत जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो गांव वालों को ये सचिवालय के माध्यम से ही मिलना तय हुआ है। इसीलिए ये मिनी सचिवालय का निर्माण सरकार ने कराया। और ये, हाँ भैया, सुनील भैया, हाँ कहाँ हैं? हाँ जी, ये कंप्यूटर रखा हुआ है। ये सचिवालयों की स्थिति जो है ये देखिए। क्या शुभ नाम आपका भाई? सुनील भैया, सुनील नाम बताया आपने? सुनील कुमार। अच्छा, ये कब से नियुक्ति है आपकी? इधर आ जाइए। हमारी 2021 में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। 2021 में नियुक्ति आपकी हुई थी। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे सर जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, जो गांव का विकास का कार्य होता है, डोंगल वोंगल यहीं से लगते हैं। अच्छा। और जन सेवा केंद्र की आईडी मिल गई है। अभी वाईफाई कनेक्शन भी। जन सेवा केंद्र, अगर इसका कहा जाए डाटा भी ओपन कीजिए तो जन सेवा केंद्र के अंतर्गत जो सुविधाएं मिल रही है क्या मिल रहा है? आय जात निवास और जो ऑनलाइन पेंशन के फॉर्म भरे जाते हैं, सारी सुविधाएं यहीं से होती हैं। यहीं से मिल रही हैं। हाँ। वाईफाई काम कर रहा है यहाँ का? वाईफाई अभी तो काम नहीं कर रहा है। कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पे? कितने दिन से आप आ रहे हैं? हम तो डेली आ रहे हैं जब से नियुक्ति हुई है। कितना समय हो गया नियुक्ति हुई आपका? हमको हो गए लगभग 15 महीने। 15 महीने में वाईफाई काम हुआ? वाईफाई अभी नहीं चालू हुआ है। वाईफाई, कंप्यूटर लगे हुए कितना समय हो गया? कंप्यूटर लगे हुए भी हो गया है। नियुक्ति, हाँ नहीं, नियुक्ति हुई थी, उसके 1-2 महीने बाद लग 12-14 महीने हो गए, कंप्यूटर लग गया। ये देखिए, ये माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी देखें कि कंप्यूटर लगे हुए, ये मिनी सचिवालय है। गांव की यही स्थिति है, कानपुर नगर में भी और कानपुर देहात में भी, बहुत सारे जनपदों में ये स्थिति चल रही है कि कंप्यूटर हाथी के दांत दिखाने की तरह लग गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप ये जॉब करने के पहले आप एक ग्रामवासी हैं,
एक ग्रामवासी होने के तौर पे आप जिम्मेदारी से ये बताइए कि ये कंप्यूटर जो लगा है इसका कितना यूज़ हो पा रहा है। 100% में कहा जाए तो कितने % आप यूज़ कर पा रहे हैं, जबकि वाईफाई स्टार्ट ही नहीं है, वाईफाई कुछ चल ही नहीं रहा है। फ़ोन से चलाते हैं, नेट अपने फ़ोन से कनेक्ट करके चलाते हैं। तो ये वाईफाई क्यों नहीं स्टार्ट हुआ अभी तक? सर इसका पता नहीं, जो लगा गए थे वो बोल रहे थे। प्रधान जी से कहा नहीं आपने कि वाईफाई इसका स्टार्ट नहीं हुआ? प्रधान जी से बोला था तो बोले, प्रधान जी ने उनसे बात की थी तो वो भैया जो लगा गए थे, लव गुप्ता नाम है उनका, वो बोल रहे थे वहाँ से। सचिव जी को फ़ोन लगाइए कि वाईफाई कब स्टार्ट होगा, बात कीजिए आप। तो ये प्रधान जी का फ़ोन है, ये ओपन कीजिए स्पीकर ओपन करके बात करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ कह रहे हैं भैया, उनसे बात कराओ यार। हेलो, हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। भैया बताएं। जी प्रधान जी, जी बताएं। ये जो सचिवालय बना हुआ है आपके गांव में, हाँ, तो वाईफाई क्यों नहीं स्टार्ट हो पाया? वाईफाई अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, जो टीम आई है कई बार आए हुए हैं, उसको लगाया वाईफाई चलाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ डिफॉल्ट पाया गया, सर्वर का इशू रहा है, इस वजह से नहीं हो पाया अभी तक। तो ये 12-13 महीने से वाईफाई नहीं स्टार्ट हो पाया गांव का? नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये सचिव, आपने अधिकारियों से बात की? अधिकारियों से बात हो रही है, यहाँ के जो टेक्निकल टीमें है ना, हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात हो रही है। पंचायत साहब जो हमारा बैठा हुआ है, जी जी, उनको कॉन्टेक्ट नंबर है, जी जी। बात होती है, हमारी बात। अच्छा, ये जो वाईफाई चालू करने का जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंसल्टेंसी एजेंसी होगी, उनकी जिम्मेदारी है, यही तो है? तो वो प्रधान जी वो क्या कहते हैं? वो जो कंसल्टेंसी जो है, जिस एजेंसी की जिम्मेदारी है, तो उस एजेंसी के अधिकारी क्या कहते हैं कि वाईफाई आपके गांव का स्टार्ट नहीं हो पाया 12-13 महीने से? जो कंसल्टेंसी वाले हैं, जो एजेंसी वाले हैं ना जी, वो यही रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सर्वर का इशू आ रहा है। हाँ, ये तो सारा काम आपके ग्राम सभा का सारा काम रुका हुआ होगा जब इंटरनेट शुरू ही नहीं है। ग्राम पंचायत नहीं, अदरवाइज काम हो रहा है हमारे पेमेंट से भुगतान वाले जो भी है। और ये तालाब वगैरह का सुंदरीकरण कराया प्रधान जी आपने? किसका? तालाब जी। हाँ बिल्कुल, आप जाइए देखिए वहाँ पे, इसी रोड से जाएंगे ना सामने, तालाब का जो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो सुंदरीकरण हुआ, अमृत सरोवर के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत में कोई तालाब नियुक्त नहीं किया गया था। तो किस योजना के अंतर्गत उसका सुंदरीकरण कराया आपने? जल जीवन मिशन से जल जीवन मिशन के अंतर्गत उसका हुआ है। अच्छा। तो और जल जीवन, ये जो जल हर घर जल योजना चल रही है, ये आपके गांव में आई कि नहीं आई अभी तक? हाँ बिल्कुल आई है, हमारे गांव में हर तो घर जल योजना के तहत अभी देखो पानी की टंकी बन रही है जी। और दूसरी चीज पानी की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जी, उसके लिए जैसे कि नाली की जहाँ समस्या, नाली नहीं बन सकती है, हाँ, उन लोगों के लिए हम लोगों ने सोपथा बनवाया, सोपथे वाले गड्ढे, जी, जिन्हें बोलते हैं, हाँ, ठीक है, वो बनवाया हुआ है। अच्छा, और ये जो पाइप, जो नल का जो पाइप लाइन डाली जा रही है, वो कितने फुट डलवा रहे हैं? ये कंपनी वालों का टेंडर है। तो कितने फुट डाला जा रहा है, ये जानकारी है आपको तो होगी? 3.5 फीट के अंतर्गत है। अच्छा, ये प्रधान जी, ये जो यहाँ का जो सर्वर का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वाईफाई स्टार्ट नहीं है, आपको मालूम है कि गांव में कितने प्रकार की योजनाएं आपके सचिवालय से ही दी जा रही हैं? इसके बारे में प्रॉपर टाइप से इंफॉर्मेशन है हमें जी। कि गांव से होने वाली जो योजनाएं हैं, जो ग्राम पंचायत के लिए, जी, जो कि पंचायत भवन से ही दी जाएंगी, जिसमें आय प्रमाण पत्र वगैरह जो लगभग कितनी योजनाएं हैं, आपको जानकारी है? बिल्कुल जानकारी। कितनी जानकारी है, कितनी योजनाएं हैं? जी। जन सेवा से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, सारी की सारी वैसे आदेश है, ठीक है। अभी तक के किसी ग्राम पंचायत में योजनाएं अभी तक प्रॉपर टाइप चालू नहीं हुई है। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ बताइए, ये हमारी आपकी बात हो रही है जी कि इसमें ये जो आपका जो ब्लॉक है जी, तो प्रधानों को ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, बड़ी समस्याएं उनके आगे बड़ी समस्या आती है प्रधानों के आगे। पब्लिक सोचती है, हमारी बात हो जाने दीजिए, पब्लिक सोचती है कि प्रधान काम नहीं करा पा रहे हैं, और होता ये है कि प्रधान जो है वो ब्लॉक या तहसील में जाते हैं तो प्रधान जी समझते हैं कि वहाँ अधिकारियों का जो व्यवहार होता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप ये समझिए जी। सबसे बड़ी बात ये है जी कि ग्राम पंचायत जो ग्राम निधि है ना, जी, वो हमारी छोटी ग्राम पंचायत है। आप खुल के बोलिए, खुल के। जी, खुल के बोल रहे हैं, छोटी ग्राम पंचायत है जी, जिसमें बजट की जो
संभावना है ना बहुत कम है ना मात्र है, ठीक है। अच्छा अच्छा, और बजट फिर कम है। इसके बाद में इसके बाद में ग्राम पंचायत से मान लो जो योजनाएं, कभी अमृत सरोवर आ गया, ठीक है, जी। कभी जल जीवन मिशन की तहत योजना आ गई, ठीक है। तो अभी कम से कम 5 सालों से तो अभी कायाकल्प काम चल रहा है, केवल विद्यालयों का काम आदमी करा पा रहा है। बताइए 3-4 लाख रुपए साल भी पैसा आता है पंचायत में, ठीक है, तो आदमी नाली खरीदना कैसे करवाएगा? हाँ, समझ रहे हैं प्रधान जी, आपकी जो भावना है, आपका जो कष्ट है उसको हम समझ सकते हैं। हम प्रधानों का कष्ट हम समझते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप, और अभी भी सत्य बोल रहे हैं और सत्य ही बोलिएगा। जो पैसा आता है उसमें कितना बंदरवाट होता है, और प्रधानों को तो कुछ भी नहीं मिलता है, वो तो बदनामी कलंक मिलता है प्रधानों को। ईमानदारी से बोलिएगा कि मतलब जो पैसा आता है विभिन्न निधि, जो ग्राम निधि, ग्राम पंचायत की निधि में जो पैसा आता है विभिन्न मदों में, जी तो उसमें कितना भ्रष्टाचार में जाता है लगभग, और ये ब्लॉक लेवल तक ये भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? इसके बारे में जैसे कि आपने बताया कि ब्लॉक लेवल या भ्रष्टाचार होता है, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे हिसाब से जैसे कि काम हम जैसे कराया गया, ठीक है जी। जो भी कार्य 100 रुपए में कितना पैसा भ्रष्टाचार में जाता है प्रधान जी? आपके पास बहुत सारा अनुभव, पढ़े लिखे आदमी और बहुत ईमानदार आदमी है आप। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, आपको हम क्लियर करना चाहेंगे। हमारे हिसाब से अभी तक हमने जितने भी काम करवाए हैं, ठीक है, जी जी तो उसमें जो कार्य हुआ है, ठीक है, जी। उसी के हिसाब से हमारा भुगतान हुआ है जी। और अदरवाइज भ्रष्टाचारी के लिए देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में या किसी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो आपके हिसाब से पूरी ईमानदारी से काम होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है? वीडियो साहब जो हमारे हैं ना जी। चौबे ब्लॉक के, जी, जी। वो बहुत सक्रिय हैं और उनके थ्रू मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार का जो भी होता है, यानी एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता है, आप ये कहना चाहते हैं? जी राइट। चलिए, आपने जवाब दे दिया, हम समझ गए। आपने ये बता दिया कि प्रधान कितनी हद तक भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये प्रधान जी बोल रहे थे, ततारपुर गांव पड़ता है ये, और वो कह रहे हैं कि सतयुग की गंगा बह रही है, एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये चीज़ दर्शाती है कि प्रधान भी, अधिकारी जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं ब्लॉक और तहसील में और जनपद मुख्यालयों में, तो प्रधानों को भी कितना गर्त में लिया हुआ है और प्रधान भी कितना करप्शन में डूबे हुए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये प्रधान जी बता जरूर रहे हैं। परंतु आज अभी का भी अगर जो भी कार्य हो रहे हैं, अगर उसका वेरिफिकेशन कराया जाए तो वहाँ पे अनियमितता 101 नहीं 1000% मिलेगी। और एक गांव की बात नहीं बता रहे हैं, हम तो गांव में घूमा ही करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो जनपद मुख्यालय में और जो भी कर्मठ जो भी अधिकारी हैं, ये चीज़ देखने की जरूरत है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें लगाम कैसे लगेगी, और इसमें लगाम ऐसे नहीं लगने वाली है। वो प्रधान जी कह रहे हैं सतयुग की गंगा बह रही है, कोई एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये उन्होंने बता दिया कि कितने हद तक आकंठ वो भ्रष्टाचार में खुद डूबे हुए हैं। और ईमानदार अगर प्रधान होते तो वो ये कहते कि हाँ, कहीं तक कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ये भ्रष्टाचार की पहली निशानी है, ये चोर जो होते हैं उनकी पहली निशानी होती है, वो कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में सब ठीक है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। तो हम यही दिखाना चाहते हैं, हम यही जताना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं कि गांव वगैरह में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। अच्छा, इधर आइए, आप इधर आइए सुनील जी। हम जो कह रहे हैं व्यक्तिगत लेवल पे बताइए, जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, व्यक्तिगत लेवल पे सही है। हम सही कह रहे हैं ना? प्रधान जी गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे थे? प्रधान जी, एक नागरिक के हिसाब से बोलिए। अब आप प्रधान जी क्या चलिए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये गांव के निवासी हैं और एक पढ़े लिखे युवा हैं। कितना पैसा मिलता है आपको? 6000। ये देखिए, अब ये समझिए कि ये कितनी देर की ड्यूटी, कितना समय लगाते हैं आप यहाँ पे? 10 से 5 बजे 10 से 5 बजे का समय इनका यहाँ पे लिया जाता है और 6000 रुपये इनको मिलता है। ये देखिए, वो भी टाइम से नहीं मिलता। वो भी टाइम से नहीं मिलता। कितने दिनों में मिलता है? अरे कहीं कहीं 4-4 महीने हो जाते हैं। क्या कहते हैं प्रधान जी? वो तो कह रहे थे सब सही चल रहा है। ये अभी फरवरी का नहीं मिला हुआ है, फरवरी का नहीं मिला है। मार्च चल रहा है। पैसा कौन देता है? दोनों के, सचिव सर के और प्रधान जी के डोंगल से ही अच्छा, आपको मिलता है। अच्छा, जो प्रधान जी कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, आप क्या मानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए एक जिम्मेदार बिल्कुल नागरिक के हैसियत सत्य से। तो ये बात नहीं है। नहीं है ना? वो कह रहे थे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। खैर, ये एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट, ये हम निकल रहे थे रास्ते में और ये पंचायत घर में दिखा, तो हमने कहा इनके दुख और इनकी जो तकलीफें हैं गाँव वालों की, इनकी देखी जाएँ। इसी के साथ भारत भाग विधाता के लिए ये चौबेपुर ब्लॉक का ततारपुर गाँव पड़ता है। जय हिंद। ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी, ये बोल करके